गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए 4 सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है सामाजिकरण में वातावरण की भूमिका। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको सामाजिकरण में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है उसके विषय में अवगत करा चुकी हूँ। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण की भी एक विशेष भूमिका होती है। ये दोनों ही यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के या व्यक्ति के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि वातावरण की इसमें क्या भूमिका होती है। तो वातावरण, जैसा कि आपने वंशानुक्रम की भूमिका में पढ़ा था कि जिस तरह से वंशानुक्रम की भूमिका का महत्वपूर्ण रोल है, उसी तरह से वातावरण की भूमिका का क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है शारीरिक विकास पर। ठीक है, किस पर पड़ता है? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट पर। फिजिकल डेवलपमेंट पे हमारा वातावरण किस तरह से इम्पैक्ट करता है, यानी किस तरह से प्रभाव डालता है या उसकी भूमिका क्या है, इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। यदि बालक या व्यक्ति जिस तरह का उसका शारीरिक विकास होगा, मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट होगी, तो उसमें वातावरण बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसको अच्छा माहौल मिल रहा है घर में, ठीक है, घर में प्रेम खुशहाली का माहौल है, तो बच्चे का सामाजिकरण भी वैसा ही होगा। इसके विपरीत अगर घर में तनाव का माहौल है, बच्चे को उचित व्यवस्था नहीं मिल रही है, माता पिता के आपस में लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, इस तरह का वातावरण बच्चे को मिल रहा है, तो इसका बच्चे के शारीरिक विकास पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जितना अच्छा वातावरण बच्चे को मिलेगा, बच्चे का सामाजिकरण यानी बालक का सामाजिकरण उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? इसकी शुरुआत हो जाती है माँ के गर्भ से ही। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं गर्भ से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और माँ के खान पान रहन सहन, ठीक है, उसका भी बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। माँ जैसा खाती है, कहते हैं कि गर्भावस्था के समय माँ को अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे कि बच्चे का भी शारीरिक विकास उचित प्रकार से हो। माँ अगर अच्छे वातावरण में रहेगी, खुश रहेगी, तो उसका बच्चे के शारीरिक विकास पर अच्छा असर पड़ता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि खान पान है, रहन सहन है, स्वच्छता है, ये सारी ही चीज़ें जो है बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, चाहे वो हम वातावरण की भूमिका में ले लें और या फिर वंशानुक्रम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास, अब मेंटल डेवलपमेंट जो होता है यानी हमारा मानसिक विकास होता है, वो किस तरह से होता है? जैसे उचित पर्यावरण मिलने से, अच्छा पर्यावरण मिलता है तो बच्चे में तर्क शक्ति, चिंतन, कल्पना इत्यादि मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप होती, विकसित होती हैं, जिससे का बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था वंशानुक्रम में, तो उसी तरह से वातावरण भी है। अगर बच्चे को क्लास में, सपोज आप एक कक्षा का ही उदाहरण ले लें या परिवार का ही उदाहरण ले लें, अगर परिवार में सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, और तो बच्चे में भी उस चीज़ का माहौल का इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चा भी उसी तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तर्क, जिससे उसमें तर्क है, चिंतन है, कल्पना शक्ति है, इन सभी का विकास होता है, जो कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। तो मानसिक विकास में हमारा क्या क्या आ सकता है? कल्पना है, तर्क है, निर्णय है, चिंतन शक्ति है, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है, कहा जाता है बच्चे में वैसे ही गुण पड़ जाते हैं। ऐसा 100% भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं
उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रयोगों के आधार पर सिद्ध की हैं कि जैसे बच्चे को वातावरण मिलेगा, बच्चा वो इन चीज़ों में उतना ही ज़्यादा विकास उसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मानसिक विकास के बाद संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। मैकडूगल ने जो 14 मूल संवेग बताए हैं, ठीक है, तो इसके विषय में हम बता चुके हैं। तो बालक के सामाजिकरण में संवेगों का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर माता पिता जो आप घर में देखिए क्रोधी स्वभाव के हैं तो कुछ कुछ लक्षण उसमें बालक के भी आने लगते हैं, क्योंकि बच्चा उसी वातावरण में रह रहा है जहाँ वो देख रहा है हर कोई क्रोध से रह रहा है, ठीक है, गुस्से से रह रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो बच्चा क्या होगा, उन चीज़ों को अपने आप देख देख कर सीख जाएगा। और इसके विपरीत अगर आप देखेंगे कि बच्चे घर में प्रेम से रह रहा है, उसको ऐसा वातावरण मिल रहा है जहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से सहयोग से रह रहे हैं, तो इसके विपरीत बच्चों में क्या होगा, प्रेम सहयोग की भावना जो है वो आ जाएगी और वो सभी का प्रिय बन जाएगा। तो दैट मीन्स जैसा संवेगों का विकास बच्चे को मिलेगा अपने घर में, वातावरण में, घर की साथ साथ यहाँ पर विद्यालय, पास पड़ोस सब की बात हो रही है, सिर्फ परिवार की ही बात नहीं हो रही है। वातावरण में आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बच्चे के आसपास का माहौल होता है, ठीक है। तो लेकिन पहला कारक इसमें क्या कहा जाता है, परिवार ही, क्योंकि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। तो सबसे पहले बच्चा जो चीज़ सीखता है वो परिवार से सीखता है, देन आस पड़ोस और अन्य जगहों का उस पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है, ठीक है। और इसी के विषय में कहा भी है, क्रो एवं क्रो ने संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। क्रो एवं क्रो की परिभाषा है संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जितना संवेगों का विकास अच्छे से होगा उतना अच्छा बच्चे का सामाजिकरण या सामाजिक विकास होगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी उसके बारे में, चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ पर बच्चा जो है, जहाँ के लोग या बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है, अगर उसने देखा कि घर में इस तरह का माहौल है जहाँ पर चारित्रिक विकास यानी चरित्र का विकास उचित प्रकार से नहीं दिखाई देता है, तो वही लक्षण बच्चों में भी दिखाई देते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है, बच्चों पर, क्योंकि बच्चों का दिमाग सबसे नाजुक और कोमल माना जाता है। वो अच्छी आदतों को थोड़ा लेट सीखते हैं, लेकिन गंदी जो आदतें होते हैं उनको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए देखा जाता है कि चारित्रिक विकास के अंतर्गत जो है, चारित्रिक एवं नैतिक विकास के अंतर्गत बालक को अगर जैसा वातावरण मिला, बालक ने वैसी ही चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। जैसी वहाँ की आदतें होंगी, विश्वास होंगे, मूल्य होंगे, मान्यताएं होंगी, वैसा ही बच्चे के अंदर कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए वातावरण का इसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ता है सामाजिकरण की प्रक्रिया पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं परिवार पर। परिवार की बात तो मैं बार बार कर ही रही हूँ, तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है,
कि परिवार का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। अगर परिवार के लोग जो हैं जैसे होंगे, बच्चा वही चीज़ें, वही आदतें वैसी ही सीखेगा। ओके, अब नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति से तात्पर्य है फाइनेंशियल कंडीशन, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन यानी फाइनेंस अर्थात धन। अब धन यानी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से प्रभाव डालती है। जैसे जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसका मिलना जुलना, रहन सहन, वेशभूषा, सब कुछ उतना स्टैंडर्ड होता जाता है, अर्थात उतने उच्च वर्ग का होता जाता है। ठीक है, तो उसका सामाजिकरण भी होता है, वो उसी ही प्रकार से होता जाता है। इसके अतिरिक्त अगर निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो निम्न वर्ग के लोगों के साथ मिलना जुलना, बैठना होगा, मध्यम वर्ग के स्कूलों में पढ़ना होगा, और उसकी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो भी उसी प्रकार से होगी। तो दैट मीन्स आर्थिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है, जो कि सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति होगी उच्च वर्ग की, तो उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया भी कैसी होगी, ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छी हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं पैसे से हमारा सामाजिकरण का बहुत अच्छा तात्पर्य है। आपने सुना होगा कभी कभी जो बहुत अच्छी जिनकी आर्थिक स्थिति होती है वो हो सकता है अपने फाइनेंशियल जो है इनकम उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। ज़्यादा उच्च वर्ग के हैं तो वो उतने ज़्यादा नशा है, कहीं और किसी काम में दुरुपयोग करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति से सामाजिकरण अच्छा होता है, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अच्छा प्रभाव पड़ता है ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय अर्थात विद्या का आलय, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। विद्यालय में जो गुरु होते हैं, गुरुओं की शिक्षा का बालक के सामाजिकरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी अभी मैंने आपसे इससे पहले कहा कि जो उच्च वर्ग का बच्चा होगा वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ेगा, अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा तो वहाँ का वातावरण माहौल अच्छा होगा और उसका सामाजिकरण दूसरी प्रकार से होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर विद्यालय में क्या होता है, वही चीज़ है, विद्यालय में भी व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन एक अध्यापक का दायित्व क्या होता है, एक अध्यापक का दायित्व होता है कि वह बच्चों में अच्छे गुणों को विकसित करें, चाहे वो निम्न वर्ग का हो और चाहे वो उच्च वर्ग का हो। तो इस तरह से विद्यालय भी जो है हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख योगदान देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हो गए। अब यहीं से आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।